यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया यीशु मसीह के चरणों में बैठ के पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल करके उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। पिता, आपका वचन बताता है, साम 81 वर्स 10 में लिखा है, मुंह खोलो मैं अपने वचन से तेरा मुंह में भर दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, सच में प्रभु, जब मैं मुंह खोलती हूँ विश्वास के साथ, पिता आप अपने वचन को मेरे मुंह में भर दीजिए और खाने वालों को रोटी और बोने वालों को बीज दीजिए। पिता, आपका वचन एक भी जिस मकसद के लिए आया है व्यर्थ नहीं लौटेगा। प्रभु यीशु मसीह का देह को उन्नति करे, तरक्की करे, हर एक मसीह को एक जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। पिता, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बड़े, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा यीशु मसीह को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जो विषय लिया है ये है आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एब्सिबा और ब्यूला। एब्सिबा और ब्यूला, उसका मतलब क्या है हमारे लिए, ये कैसे हम एप्सिबा है, कैसे हम ब्यूला है, हम खुद ही कैसे ये है वचन के द्वारा हम आज देखेंगे। एप्सिबा का मतलब परमेश्वर की प्रसन्नता और ब्यूला का मतलब है नई पहचान। जल्दी से हम देखते हैं, इस विषय में सीधा आ जाते हैं बिना ज्यादा इंट्रोडक्शन से। हम ये कहाँ मिलेगा बाइबल में? हमें मिलेगा एशिया 62 वर्सेस 1 to 5। मैं पढ़ रही हूँ, सियोन के कारण मैं चुप नहीं रहूंगा और यरूशलेम के कारण मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी धार्मिकता सूर्य के समान प्रकाशित ना हो जाए और उसका उद्धार दीपक के समान जलता ना रहे। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। सबसे पहले सियोन का मतलब क्या है होता है? इंग्लिश में ZION, जायन बोलते हैं, और हिंदी में इसको सियोन बोलते हैं। जायन मतलब क्या होता है? इट इज अ चर्च, न्यू टेस्टमेंट चर्च। न्यू टेस्टमेंट चर्च, न्यू टेस्टमेंट चर्च, मैं हमेशा बोलती हूँ नया नियम का कलीसिया को बिब्लिकल लैंग्वेज में जायन बोलते हैं। कलीसिया में अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, चर्च मीन्स इट इज नॉट एनी बिल्डिंग। नया नियम की कलीसिया के अनुसार कलीसिया मतलब एक बिल्डिंग नहीं है। इट इज द पीपल, दैट इज द पीपल, द बिलीवर्स इज द चर्च। क्योंकि हम हमेशा मैं बोलती हूँ, 1 Corinthians 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते हो तू पवित्र आत्मा की मंदिर है। पवित्र आत्मा का हम मंदिर है, तो हम जहाँ 2 या 3 बिलीवर्स जमा होते हैं वो ही कलीसिया है, मिनिमम 2 and 3। तो ये कलीसिया, और फिर कलीसिया को बिब्लिकल लैंग्वेज में जायन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में सियोन बोलते हैं। और फिर यहाँ पे जो ऐशया, जो भविष्य वक्ता लिखने वाला, हमें कलीसिया को ये संदेश दे रहे हैं, भविष्यवाणी दे रहे हैं कि सियोन के कारण चुप नहीं रहना, यानी कि डोंट बी लेजी। आपको कुछ भी ऐसे कलीसिया के जो विषय में आपके हमेशा बोझ होना चाहिए। आपको हमेशा जागृत रहना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड एक्टिव एज अ न्यू टेस्टिमेंट चर्च, नॉट स्लॉपी और लेजी। ये बोल रहे हैं, सियोन के कारण मैं चुप नहीं रहूंगा और यरूशलेम के कारण मैं विश्राम नहीं करूंगा जब तक उसकी धार्मिकता सूर्य के समान प्रकाशित ना हो जाए और उसका उद्धार दीपक के समान जलता ना रहे। कहने का मतलब है, यू हैव टू बी एक्टिव
actively engaged in the church. You have to have burden for his kingdom, for the souls. ये परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जब तक आप उनकी धार्मिकता जलते हुए दीपक की समान ना चमकेगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। यानी कि आपको पता है मैथ्यू चैप्टर 25 में वो बुद्धिमान कुमारियां हैं और मूर्ख कुमारियां हैं, दोनों को मन में था कि मैं दुल्हा के साथ जाऊंगा, मगर जो मूर्ख कुमारी है थोड़ा सा ही तेल लाता है और दुल्हा आने में देर हो गया तो उसका दीपक बुझ जाता है और वो दुल्हा आके चला भी जाता है। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, we need to be ready, we need to be alert and active, always have burden, passion for the church Zion, that is सियोन के लिए मैं चैन नहीं लूंगा, चुप ना रहूंगा, कुछ ना कुछ अपने हो सकता है मैं अपना भाग करता रहूं। आई विल वर्क हार्ड फॉर द, हम लोग मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 10 में भी हम पढ़ते हैं, लॉर्ड वी हैव टू ब्रिंग हेवन डाउन ऑन दिस अर्थ, योर किंगडम कम, योर विल बी डन इन हेवन as it is done on earth as it is in heaven। मतलब आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता ही है और पृथ्वी में भी होना है, मेरे द्वारा होना है, कलीसिया के द्वारा होना है। तो हम कैसे चैन ले सकते हैं, कैसे चुप रह सकते हैं, इसका मतलब ये है। और फिर आगे हम देखते हैं, तब अन्य जातियां तेरी धार्मिकता देखेंगी और सब राजा तेरी महिमा को देखेंगे, और तुझे एक नया नाम दिया जाएगा जो यहोवा का मुंह से निकलेगा। तो गॉड इज सेइंग दैट आई विल गिव यू when my glory is revealed, फिर you will never go unnoticed। मतलब जब परमेश्वर की महिमा उतरती है, कलीसिया के द्वारा चमकती है, परमेश्वर का आशीष ऑटोमेटिकली हमें फॉलो करेंगे और लोग भी देखेंगे इस बात को। और तुझे एक नया नाम दिया जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगा। तू यहोवा के हाथ में एक शोभायुक्त मुकुट और अपने परमेश्वर के हाथ में एक राज मुकुट होगी। तुझे अब त्यागी हुई नहीं कहा जाएगा और ना तेरा देश को अब उजाड़ कहा जाएगा, परंतु तुझे हेप्सिबा कहा जाएगा और तेरा देश को ब्यूला कहा जाएगा, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रसन्न है और तेरा देश विवाहित होगा। जिस प्रकार कोई युवक किसी कुमारी से विवाह करता है, वैसा ही तेरा पुत्र तुझसे विवाह करेंगे, और जैसे दुल्हा दुल्हन से आनंदित होता है, वैसा ही तेरा परमेश्वर तुझसे आनंद करेगा। दिस इज हाउ वी हैव ए कवनेंट रिलेशनशिप विथ आवर ब्राइडग्रूम। ये मैंने इसका एपिसोड भी बनाया, यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और कलीसिया एक दुल्हन है। और फिर हमें रेवलेशन 19 में हम देखते हैं, वी ऑल पार्टिसिपेट इन दैट ग्रेट वेडिंग फीस्ट, है ना। इसलिए हम जल्दी से इस 1 से 5 मैंने वचन ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा करके एक एक वचन करके हम जल्दी से हम देखेंगे। उसका जो पॉइंट्स है मैं ब्रेकअप करती हूँ उसको जल्दी से। पहला पॉइंट है, परमेश्वर नाम बदलकर भाग्य बदल देता है। इसका मतलब when God changes your name, your destiny is changed, your destination is changed। मतलब क्या है कि उदाहरण के लिए मैं जब आपका नाम बदलता है तो आपका भाग्य बदलता है, आपका मंजिल बदलता है, आपका मार्ग भी सब कुछ बदल जाता है। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं उत्पत्ति 17 का 5 जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 5। अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम बना दिया। अब्राहम का मतलब है जब एच ऐड किया गया उसका नाम में, तो उसका मीनिंग बदल गया, उसका डेस्टिनी मंजिल बदल गया, उनका भाग्य बदल गया। कैसे बदल गया? ही बिकेम द फादर ऑफ नेशंस, अनेक जातियों का
पिता बन गया, विश्वास की पिता बन गया, विश्वास में हमारा मूल पुरुष बन गया। और याकूब को हम देखते हैं जेनेसिस 32 वर्स 28 में, याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल बदल दिया। याकूब मतलब चीटर, वन हु चीट्स, मतलब उसका प्रिंस बना दिया, राजकुमार। और उसमें जो परमेश्वर से लड़ा और जीता। Jacob wrestled with God. You have to change my life. You have to give me blessing. हाँ, लड़ा था और फिर जीत भी पाया है, और फिर उसका नाम भी बदल गया, उसका भाग्य भी बदल गया। और इसी तरह से नया नियम में एक एग्जाम्पल है, शिमोन को परमेश्वर ने पतरस बना दिया, जो रीड, REE रीड, सूखा घास की समान ऐसे ऊपर नीचे उसका विश्वास में डगमगा रहा था, हर चीज में डगमगा रहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको स्थिर कर दिया, चट्टान बना दिया। यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 42 में ये बात लिखा है। यही बात है कि यशायाह 62:2 में लिखा है ना, तुझे एक नया नाम दिया जाएगा जो यहोवा के मुंह से निकलेगा। हालेलुया। तो जब नाम बदलता है, परमेश्वर नाम बदलता है, आपकी पहचान बदल जाता है, आपका भविष्य भी बदल जाता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, एब्जीबा मतलब क्या है, मेरा मन उससे प्रसन्न है। गॉड डिलाइट्स इन यू। जफनया 3:17, जफनया 3:17, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो पराक्रमी है, जो बचाता है, वो तुझ पर आनंद करेगा, वो अपने प्रेम में चुप रहेगा, वो तुझ पर गीत गाकर मगन होगा। कितनी अच्छी बात है ना, गॉड विल सिंग ओवर यू, गॉड विल सिंग ओवर यू। वी आर सिंगिंग फॉर द लॉर्ड ऑलवेज, हम परमेश्वर के गीत गाते हैं। लेकिन जफन्याह 3:17 में लिखा है, परमेश्वर आपको देख के खुश हो के वो हमारे लिए गीत गाएगा। कितना बड़ी बात है ना, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है, क्योंकि उसी ने उसे जो पाप से अपरिचित था हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। God who knew no sin was made sin because of you. So you can imagine the kind of love he poured on us. हम पाप किया, लेकिन वो हमारे लिए वो पापी बन गया और फिर हमें धार्मिकता में लेकर आया है। So that is the kind of love that God has given us. Hallelujah. तो यही है कि हम एब्जिबा मतलब है, अब हम त्यागी नहीं हैं, अब हमसे वो प्रसन्न है, क्योंकि हमको उसने अपने जान देकर, अपनी आखिरी बूंद लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हमसे वो आनंदित होता है जैसे दुल्हा अपनी दुल्हन पर आनंदित होता है। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट है ब्यूला। ब्यूला का मतलब है एक मैरिड वुमन। हमारा लैंड, मैं सोच रही थी भूमि कैसे मैरिड होता है, भूमि फलवंत। भूमि मैरिड का मतलब है भूमि फलवंत होता है। भूमि फलवंत होने का मतलब है जब कोई किसान उस भूमि को जोतता है, बीज बोता है, खेती बाड़ी करता है, वो अच्छा फसल को लाएगा, और अच्छा फसल आएगा, किसान के घर में अच्छा खुशियां आएंगे और बरकत होएंगे, लोग देखेंगे उस आशीष को। सो देन देर इज लॉट ऑफ जॉय, देर इज लॉट ऑफ सेलिब्रेशन, उत्सव का माहौल हो जाता है जब किसान अपना फसल को लाता है, आशीषित पाता है। तो योर लैंड ऑल्सो विल बी ब्लेस्ड, यू विल ऑल्सो बी ब्लेस्ड। देखो इज़राइल का लोग को परमेश्वर बार बार ब्लेसिंग 3 तरह से बताया। ब्लेसिंग इज इन 3 डिफरेंट वेज, आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर ऑल्सो, पहले भी बताया। इट इज द लैंड विच विल बी ब्लेस्ड, इट इज द पीपल हु विल बी ब्लेस्ड,
and it is a covenant relationship with God. 3 चीजें, आपका भूमि भी आशीषित होगा, आपका जीवन भी आशीषित होगा, आप परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधे। देर इज लैंड, देर इज पीपल एंड देर इज कवनेंट। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में हमें परमेश्वर पूरी तरह से हमें आशीषित करेगा, पूरी तरह से। लैंड मतलब हमारा देश, हमारा प्रोफेशन, हमारा पोजेशंस, हमारा संपत्ति, हमारा बच्चे, ये सब कुछ हमारे लैंड के अंदर आ जाता है। ब्यूला का शब्द मतलब विवाहित, यानी कि विवाह संबंधित, यानी कि परमेश्वर उनके लोगों को बीच में वाचा और फलदायकता का प्रतीक है। जेनेसिस 1:28 में यीशु मसीह ने जब नर और नारी को बनाया तब भी उसने कहा, बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई एंड टेक डोमिनियन ओवर द अर्थ। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा हमें सर बनाया, पूछ ने हमेशा हमें फलदायक बनाया, ऐसे वो जड़ हमें नहीं बनाया। होसिया 2 और 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, होसिया 2, 19 और 20। होसिया 2, 19 एंड 20। मैं तुझे सदा के लिए अपने साथ ब्याह लूंगा, मैं तुझे धार्मिकता, न्याय और करुणा और दया से ब्याह लूंगा, मैं तुझे विश्वास योग्यता से ब्याह लूंगा और तू यहोवा को जान लेगी। हालेलुया। और यशायाह 54:5 में लिखा है, क्योंकि तेरा पति तेरा रचयिता है और उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और तेरा छुड़ाने वाला इस्राएल का पवित्र है, वो सारी पृथ्वी का परमेश्वर कहलाता है। इवन इफ somebody lost their husband, ये वचन से हम एनकरेज कर सकते हैं, द मेकर इज योर हस्बैंड, सृष्टिकर्ता हमारा पति है। ऐसे हम उनको एनकरेज कर सकता है। वो अपने आप को उजाड़ समझने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर उनको हर काम में हर पल उन्हें मदद करेगा। रोमियो 7:4 में लिखा, इसलिए हे भाइयों, तुम भी मसीह का देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए हो, ताकि तुम दूसरों से अर्थात उसे जो मरों में से जिलाया गया है ब्याह जाओ, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करें। हालेलुया। तो वी आर मैरिड टू क्राइस्ट, वी आर मेड अ कवेनेंट टू क्राइस्ट, so everything we have will be blessed, will be fruitful. Our marriage will be blessed, our children will be blessed, our professional life will be blessed. हर एक क्षेत्र में वो वायदा करता है। एक विवाहित स्त्री है, सुहागिनी, कैसे एक आशीषित आशीषित माना जाता है, उसी तरह से मैं तुम्हें हर क्षेत्र में आशीषित करूंगा। दैट मीन्स ब्यूला। हेप्जिबा मीन्स माई डिलाइट इन यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और फिर ब्यूला मतलब यू आर मैरिड, यू आर फ्रूटफुल, ऐसे मीनिंग है। और जल्दी से हम 4th पॉइंट देखते हैं, उजाड़ से उन्नति तक। यशायाह 35:1 और 2, मरुभूमि और सूनी भूमि उनके कारण मगन होगी, जंगल आनंद करेगा और गुलाब के समान खिलेगा, वो बहुतायत से फूलेगा, आनंद और जय जयकार करेगा। हालेलुया। सो अब कोई भी त्यागी नहीं कहलाएगा। दे विल बी फ्रूटफुल, दे विल बी जॉयफुल, they will celebrate Jesus. That is what is the covenant all about. Hallelujah. 5th पॉइंट है, परमेश्वर तुझ पर आनंद करता है। यशायाह 62:5 में लिखा है, जैसा दूल्हा दुल्हन से आनंद करता है, वैसे ही तेरे परमेश्वर तुझसे आनंद करता है। ये मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एफिसियों 5:25-26-27 में भी लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपने आप को दे दिया, ताकि वो उसे वचन के द्वारा जल से धोकर पवित्र करे और उसे अपने लिए ऐसे महिमायुक्त कलीसिया बनाकर उपस्थित करे, जिसमें कोई ना दाग हो, ना जुरी, ना ऐसे कोई दोष हो। So God always made us holy through the word, through the water, through the blood. All these things made us holy as He is holy. And He will present this
दुल्हन टू द फादर। हालेलुया। और छठवां पॉइंट में लिखा है मसीह में एक नई पहचान। प्रकाशित वाक्य 2:17 में लिखा, जो जय पाता है मैं उसे गुप्त मन्ना को दूंगा और एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे कोई नहीं जानता, केवल वो जिसे दिया गया है, सिर्फ वो ही जानता है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 आप सबको पता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुकी है। इसलिए वी आर ऑल हेप्सिबा एंड वी आर ऑल व्यूला। हालेलुया। इसलिए हम जल्दी से ये पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करती हूँ, रिकैप करेंगे कि यशाया 62 वर्सेस 1 to 5 मैंने लिया है। इसमें हमने देखा है परमेश्वर नाम बदलकर, हमारा नाम बदलकर हमारा भाग्य बदल देता है। हालेलुया। और फिर हम देखा है हमको परमेश्वर ने कहा एब्जीबा। एब्जीबा मतलब मेरा मन उससे प्रसन्न है, तो हमसे वो प्रसन्न होता है, हम भी उनसे प्रसन्न होते हैं। और फिर एक पवित्र संबंध, रिश्ता एक दुल्हा और दुल्हन के साथ जैसे बनता है, वैसे हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बन जाता है। हालेलुया। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखा है ब्यूला। ब्यूला का मतलब विवाहित भूमि। विवाहित भूमि का मतलब भूमि अभी बैरिन नहीं होगा, मतलब उजाड़ नहीं पड़ेगा, उसके अंदर फल लाएंगे और फिर आशीषित होएंगे और फलवंत होएंगे, और लोग उसको देखेंगे भी हम किस तरह से आशीषित हुआ है, क्योंकि उसने हमारे साथ एक वाचा बांधा ही। वी आर नो मोर forsaken and we are our land is no more barren. We become fruitful and we become blessed people. और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट हम देखा है उजाड़ से उन्नति तक। हम कैसे उजाड़ से शुरुआत करते हैं और उन्नति में हम पहुंच जाते हैं। हालेलुया। और उन्नति में आगे बढ़ते हैं। और फिर हम फिफ्थ पॉइंट हमने देखा है परमेश्वर हम पर आनंद करता है। ही इज ऑलवेज व्हेन ही लुक्स एट अस ही फील्स वेरी जॉयफुल। मतलब हमसे देख के, हमारा जीवन को देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है। और छठवां पॉइंट हमने देखा है मसीह में हमें एक नई पहचान होती है। वी आर कॉल्ड बाय अ न्यू नेम। वी आर आवर आइडेंटिटी has changed. Everything is changed and our destiny is changed. Hallelujah. तो इस प्रकार से we are all Ebsiba and we are all Beulah.
अभी जल्दी से हम मेरे साथ आप भविष्यवाणी की घोषणाएं कर सकते हैं। दाहिने हाथ ऊपर करके बोलेंगे, मैं अब त्यागी हुई नहीं हूं, मैं हूं हेप्सिबा, यहोवा की प्रसन्नता। मेरा घर, मेरी परिवार और मेरा देश है ब्यूला, फलवंत और परमेश्वर से जुड़ा हुआ। मेरा जीवन के हर उजाड़ क्षेत्र में अब परमेश्वर की बहाली होगी। परमेश्वर मुझ पर आनंद करता है और मुझे अपने हाथों में शोभा का मुकुट बनाता है। मेरा नाम बदल गया है, मेरा भाग्य बदल गया है, मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं। यही समाप्त करने से पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ हर एक दर्शकों को, परमेश्वर तुम्हारी कहानी बदल दी है और अब तुझे त्यागी हुई बल्कि नहीं हो, बल्कि आप हेप्सिबा परमेश्वर आपको कहता है और आप आपसे वो प्रसन्न होता है और तेरा भूमि ब्यूला है, अब वो झाड़ नहीं बल्कि विवाहित और फलबंद है। परमेश्वर तुझसे आनंद करता है और वो तेरे जीवन में जीवन पर गीत गाता है। परमेश्वर की प्रसन्नता उसकी, परमेश्वर आपकी दुल्हन है और मसीह महिमा का आपका मुकुट है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपसे आप कोई भी ये ना कहे मुझे परमेश्वर ने त्याग दिया, कोई भी ना कहे मेरा जीवन में कोई आशीष नहीं है। नाउ यू आर ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस एपिसोड, यू आर एब्सिबा एंड योर लैंड इज ब्यूला। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।